घने और शांत जंगल के बीच एक मोक गहरी तपस्या में बैठा था, ज्ञान की तलाश में। मोक की ध्यान साधना एक छोटे हिरण की हलचल से भंग हो गई। उसकी कोमल चाल सूखे पत्तों को कुचलती हुई मोक का ध्यान भटकाती है। मोक ने अपनी आंखें खोली और हल्की मुस्कान। प्रिय हिरण, तुम भूखे होगे। आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढता हूँ। जैसे ही हिरण पास आया, उसका रूप बदलने लगा। वह कोमल प्राणी एक डरावने शेर में बदल गया, जिसकी दहाड़ जंगल में गूंज उठी। मोक का चेहरा डर से भर जाता है जब शेर झपटने के लिए झुकता है। वह अपने हाथ जोड़ता है और गहराई से प्रार्थना करता है। हे भगवान, ये कैसी माया है? मुझे इस जानवर से बचाइए। माया गायब हुई और एक शरारती जादूगर हीरा सामने हंसता हुआ प्रकट हुआ। उसने मोक के साहस की परीक्षा मजाक में ली थी। बाबा, आप इतनी आसानी से डर गए। लोग आपको महान कहते हैं, लेकिन मेरी साधारण माया ने आपको हिला दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तपस्या का मजाक बनाने की? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, आज से तुम्हारा परिवार तुम्हें भूल जाएगा और तुम अकेले भटकते रहोगे। हीरा ने श्राप को नजरअंदाज किया और हंसते हुए अपने घर लौट गया। लेकिन घर पहुंचने पर उसे मोक के शब्दों की सच्चाई का एहसास हुआ। हीरा अपने आरामदायक घर में अपनी पत्नी और बेटी के पास जाता है। वे उसे खाली निगाहों से देखती है। तुम कौन हो? हमारे घर से तुरंत निकल जाओ। उसका परिवार वास्तव में उसे भूल चुका था। बेबस हीरा मोक के पास माफी मांगने दौड़ा। बाबा, आपका श्राप सच हो गया है। कृपया मुझे बताइए कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तुम्हें राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढना होगा। केवल उनके शब्द ही तुम्हारे परिवार की यादें वापस ला सकते हैं। हीरा ने राज्य के कोने कोने में ईमानदारी के दावेदारों को देखा। हर कोई खुद को सबसे ईमानदार बताने में लगा था। वह थक चुका था। तभी उसकी मुलाकात रोहित से हुई, जो एक विनम्र सब्जी बेचने वाला था। क्या आप मुझे यहाँ के सबसे ईमानदार व्यक्ति का पता बता सकते हैं? भैया, सच्ची ईमानदारी तब दिखती है जब कोई बेईमानी करने का मौका आने पर भी उससे बचे। शायद भगवान ही जानते हैं कि हम में से कौन सबसे ईमानदार है। रोहित की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर हीरा ने एक परीक्षा का विचार किया। गांव के चौक में हीरा ने रात भर में एक चमकदार सुनहरा पेड़ प्रकट किया। अगली सुबह ग्रामीण आश्चर्य से उसे देखने के लिए जुट गए। मुझसे एक इच्छा मांगो, लेकिन सावधान रहो, मैं भोर से पहले गायब हो जाऊंगा। गांव में एक सुनहरी चमकते पेड़ के पास लोग अपनी इच्छाएं मांगने के लिए जुटे। लेकिन रोहित, एक सब्जी वाला, अपनी बीमार मां की सेवा में लगा रहा। अगले दिन लोगों ने पाया कि उनकी इच्छाएं उल्टी पड़ गईं। यह भ्रम और बहस का कारण बना। उनमें से रोहित को एक हीरे की माला हाथ में मिलती है। ये हार किसका है? ये मेरा नहीं है। रोहित की ईमानदारी ने दूसरों को अपनी गलत जगह पर पहुंची इच्छाएं वापस करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हीरा जानता था कि सार्वजनिक प्रदर्शन पर्याप्त नहीं था। हीरा ने गांव वालों के आंगन में खजाने छिपा दिए और इंतजार करने लगा। जैसे ही लोग खजाने को खोजते हैं, रोमांच बढ़ता है। लेकिन अधिकांश लोग उन्हें रख लेने का निर्णय करते हैं। केवल रोहित ही खजाना राजा के पास ले जाता है। अपनी मां की गुजारिशों को ठुकराते हुए भी उसे रखना नहीं चाहता। लालच और प्रलोभन के बावजूद रोहित ने अपना ईमान नहीं छोड़ा और खजाने को राजा के पास लौटा दिया। हीरा रोहित के पास जाता है, अपना श्राप समझाता है और मदद की गुहार करता है। रोहित भावुक होकर बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति देता है। रोहित की सच्चाई ने हीरा को उसका परिवार लौटाया और गांव में एक नई प्रेरणा दी। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन हीरा की पत्नी रोहित से प्रभावित होकर अपनी बहन का हाथ विवाह के लिए पेश करती है। ईमानदारी, चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा जीतती है और अमूल्य विरासत छोड़ जाती है। मांकापुर गांव में जिंदगी धीरे धीरे चलती थी। मंदिर की घंटियों और गांव वालों की गपशप के बीच मोहलत से भरी एक सरल जीवन शैली। गांव में मोहन प्रसाद नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। उसकी दुनिया, उसका सब कुछ, उसका शानदार घोड़ा नील रतन था। मोहन का दिन नील रतन के साथ शुरू होता और उसी के साथ खत्म होता। बाकी लोग खेतों में काम करते या चाय की दुकानों पर जुटते, लेकिन मोहन घंटों अपने घोड़े की देखभाल में बिताता। उसके मजबूत पैरों की मालिश करता, उसकी चमकदार खाल को साफ करता और उससे कहानियां करता जैसे नील रतन सब समझ सकता हो। एक दिन जब मोहन नील रतन की मालिश कर रहा था, एक युवा ग्रामीण वहां से गुजरा और घोड़े की प्रशंसा करने के लिए रुक गया। मोहन चाचा,
सच कहूँ तो आपका नील रतन वाकई खास है। मैंने कई शहरों में घोड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा घोड़ा कहीं नहीं देखा। मोहन का चेहरा गर्व से दमक उठा। उसके शब्दों में अपने घोड़े के लिए प्यार झलक रहा था। सही कह रहे हो बेटा, नील रतन सिर्फ एक घोड़ा नहीं है, वह मेरा बेटा है, मेरा परिवार है। उसकी ताकत और सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं। गांव के बुजुर्ग अक्सर मजाक में उसे घोड़े का पिता कहकर चिढ़ाते और युवा उसकी भक्ति की प्रशंसा करते, लेकिन हर प्रशंसा हमेशा सच्चे दिल से नहीं होती। शाम के समय जब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते तो मोहन और नील रतन का प्यार चर्चा का विषय बन जाता। क्या तुमने देखा है मोहन उस घोड़े से कैसे बात करता है, जैसे वो सच में उसकी बात समझता हो। उसने शादी भी नहीं की, बस उस घोड़े के कारण। कैसा आदमी है जो परिवार की जगह एक जानवर को चुनता है। मोहन ने इन बातों को सुना, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। उसकी चाल में आत्मसम्मान था। बातें करने दो उन्हें, वे कभी नहीं समझेंगे कि नील रतन मेरे लिए क्या मायने रखता है। एक दिन नील रतन की प्रसिद्धि की खबर खड़क सिंह तक पहुंची। खड़क सिंह एक कुख्यात डाकू जो अपनी निर्दयता के लिए जाना जाता था। वह घोड़े की खूबसूरती और ताकत की कहानियों से प्रभावित हुआ। खड़क सिंह एक यात्री के भेष में मोहन के घर आया। नमस्ते बाबा जी, मैंने नील रतन की खूबसूरती के किस्से सुने हैं, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? मोहन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसे अपने खजाने की तरह घोड़े को दिखाया। क्या घोड़ा है? ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। उसकी चाल, उसका शरीर, उसकी मौजूदगी, जैसे उसे खुद भगवान ने गढ़ा हो। खड़क सिंह की आंखों में नील रतन को देखकर लालच साफ छलक रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन मोहन की चिंता बढ़ती गई। उसने घोड़े की देखभाल में और अधिक सतर्कता दिखाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन एक अजनबी जो लंगड़ाता हुआ आ रहा था, मदद मांगने पहुंचा। बाबा, मैं एक गरीब लंगड़ा हूँ। मुझे रामावाला पहुंचना है, जो यहाँ से 3 मील दूर है। क्या आप मुझे अपने घोड़े पर ले चलेंगे? भगवान आपका भला करेगा। मोहन ने उसकी मदद करने की ठानी, लेकिन जैसे ही वे चले, अजनबी ने अपनी लाठी फेंक दी और असली रूप में आ गया। वह खड़क सिंह था। खड़क सिंह लगाम खींचकर भाग गया और मोहन वहीं खड़ा रह गया। उसकी दुनिया टूट गई थी, जैसे नील रतन क्षितिज में गायब हो गया हो। रुको, अगर तुम्हें उसे ले जाना ही है तो बस एक वादा करो, किसी को यह मत बताना कि तुमने उसे कैसे लिया। अगर गरीब अपनी इज्जत खो दे तो दुनिया अपनी आत्मा खो देती है। महीनों बीत गए, लेकिन मोहन अपने दर्द से उबर नहीं पाया। हर शाम वह अस्तबल के पास बैठता और उस खाली जगह को देखता जहां कभी नील रतन खड़ा था। लेकिन खड़क सिंह मोहन के शब्दों से परेशान था। उसके अंदर का अपराधबोध उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। एक रात अपने दिल में पश्चाताप के साथ खड़क सिंह ने नील रतन को वापस लौटा दिया। अगली सुबह जब मोहन ने अस्तबल का दरवाजा खोला तो वहां नील रतन खड़ा था। उसका शरीर सुबह की धूप में चमक रहा था। मेरा बेटा, तुम लौट आए, मुझे पता था तुम आओगे। गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए, लेकिन मोहन के लिए दुनिया रुक गई। उसने नील रतन को गले लगाया, उसकी खुशी आंसुओं में झलक रही थी। और बरगद के पेड़ की छाया में खड़क सिंह खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। खड़क सिंह ने खुद से कहा, मैं सोचता था कि मैं सबसे ताकतवर हूं, लेकिन यह आदमी, उसका प्यार, उसकी इज्जत, इसमें वो ताकत है जो मैं कभी नहीं समझ सकता।